नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नैतिक नेतृत्व के बारे में। मैम, हम नैतिक नेतृत्व यानी एथिकल लीडरशिप को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? नैतिक नेतृत्व यानी एथिकल लीडरशिप, उसको संपूर्ण रूप से परिभाषित करने में काफ़ी कठिनाई है, क्योंकि कोई उसकी एक परिभाषा उपलब्ध नहीं है। नेतृत्व की भूमिका में नैतिकता का तात्पर्य है इंटीग्रिटी के उच्च मानदंडों का प्रदर्शन, हर समय सही कदम उठाना, और महत्वपूर्ण ये है कि दृश्य और अदृश्य दोनों रूपों में, अर्थात जब आपको लोग देख भी नहीं रहे हों तभी भी उच्च मापदंड अपनाएं। नैतिक नेतृत्व अर्थात आप कैसे कार्य करते हैं, ये इथिकल हैट नहीं है कि कुछ निर्णय में हम काम में लें और कुछ में नहीं। मुझे नहीं लगता कि जनरल लीडरशिप और इथिकल लीडरशिप अलग अलग है, क्योंकि वास्तव में ये हर स्तर पर होना ही चाहिए। हमारे वर्तमान नेतृत्व मॉडल में कम्युनिटी, कर्मचारी और हितधारक जो चाहते हैं वो शेयर प्राइसेस से भी काफ़ी अधिक है। नैतिक नेतृत्व अर्थात व्यापक रूप से दीर्घकालिक मूल्यों का निर्माण, सुनिश्चित करना कि हम अच्छे कॉरपोरेट नागरिक हैं और संस्थाओं में पारदर्शिता है। पारदर्शिता चाहे सप्लाई चेन में हो या पारिश्रमिक में हो या मुख्य निर्णय प्रक्रिया में। इसका अर्थ है हम नियोक्ता से कैसे जुड़े हैं, हम अच्छे कर्मचारी हैं या अच्छे कॉरपोरेट नागरिक हैं या अच्छे पड़ोसी हैं। ये नेतृत्व के अधिकारों की तरह सम्मान और जिम्मेदारी की भी समझ है। ये शक्ति संतुलन है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण रूप से वहन करने का। ये कहना काफ़ी आसान है कि हमें सीमाओं के भीतर काम करना है, पर यह पर्याप्त नहीं है। नैतिक नेतृत्व सामाजिक लाइसेंस है, लाइसेंस व्यवसाय करने का और प्रतिदिन रोल मॉडल होने का। नैतिक नेतृत्व शीर्ष पर होने वाली संपूर्ण संस्था सही दिशा में काम करेगी। मेरे विचार में नेतृत्व केवल शीर्षस्थ व्यक्ति का ही नहीं होता, बल्कि नेतृत्व हर व्यक्ति का होता है जो मैनेजमेंट या नेतृत्व कर रहा हो। नेतृत्व अर्थात आप सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं, पीपल, संसाधन आदि, यही सही काम करना है। कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल ये सिर्फ शीर्ष लोगों के लिए नहीं होता है, बल्कि सभी के लिए होता है। राइटली सो मैम। मुझे लगता है कि नैतिक नेतृत्व सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क पर कहीं ना कहीं केंद्रित है। तो वास्तव में ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यस्थल पर लिए गए एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कैसे सोचते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने बिजनेसेस में जो निर्णय लेते हैं, कैसे वह डिसीजंस हम तक ही नहीं बल्कि उस कंपनी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटी यानी पूरे समाज पर किसी ना किसी तरीके से असर डालते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो कार्यस्थल पर डिसीजंस लें, एक्शंस लें, वो एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर हों। इतिहास में लीडरशिप में के कई उदाहरण हैं, कुछ जिन्होंने एथिक्स पे बेस्ड नैतिक नेतृत्व किया जैसे नेल्सन मंडेला, गांधी, और कुछ जिन्होंने अनैतिक नेतृत्व किया जैसे हिटलर। हाल ही में मैंने एक अमेरिकी इतिहासकार डॉरिस कीन गुडविन की टिप्पणी करते हुए सुना था। वो कहते हैं कि महान नेता वो हैं जो अच्छे और बुरे समय दोनों में नेतृत्व करते हैं, जो व्यापक रूप से सुनते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, सहयोग करते हैं और समझौता भी करते हैं। वो अपनी सीमाओं से अवगत हैं और अपनी वल्नरेबिलिटीज़ दिखाने से डरते नहीं हैं। वे सबसे पहले आते हैं और वो सबसे आखिर में जाते हैं। सफलता बांटा करते हैं और दोष खुद पे लिया करते हैं। तो मैम, और क्या है जो एक नेता को एथिकल यानी एक एथिकल लीडरशिप में मदद करता है? एथिकल लीडरशिप एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल धारणा है। इसमें पहला है उद्देश्य, नैतिक परिणाम प्राप्त करना। वाई ऑफ एथिकल लीडरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ संस्थाओं का पूरा मिशन एथिकल उद्देश्य प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, परंतु अन्य संस्थाओं के भी एथिकल उद्देश्य होते हैं। उदाहरण के लिए कर्मचारियों का कोड ऑफ कंडक्ट पालना करें, सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करें, रिड्यूसिंग वेस्ट और रिसाइकलिंग करें, और पूर्णतः पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन का नैतिक व्यवसाय का मॉडल। दूसरी धारणा हु से संबंधित है, कि किसके लिए होगा। नैतिक व्यक्ति जो नैतिक मूल्यों को आत्मसात करे। वे पहलू व्यक्ति में नैतिक मूल्यों को देखता है, उसके व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया, समग्र रूप से सही ढंग से क्रियाकलाप, ये मूल्य आधारित नेतृत्व बताता है जिसमें इंटीग्रिटी, ईमानदारी और निष्पक्षता हो।
तीसरा पहलू है मॉरल मैनेजर या नैतिक प्रबंधक, जो नैतिक नेतृत्व के व्यवहार के प्रश्न हाउ से संबंधित है। नैतिक नेतृत्व किस प्रकार कर्मचारियों में निर्णय प्रक्रिया और व्यवहार को विकसित करता है। उदाहरण के लिए विजिबल रोल मॉडलिंग, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन और फीडबैक तथा अनुशासन और रिवार्ड के माध्यम से नैतिक मूल्यों और मापदंडों को मजबूत करना। एक अच्छा नेता कर्मचारियों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। हालांकि बुरे उदाहरणों की नकल भी कर्मचारी कर सकते हैं। एक कर्मचारी जिसका रिजल्ट अच्छा हो पर नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह हो, संगठन उसको इनाम दे, तो इसका मैसेज क्या जाएगा? हाँ, यदि नेता अपने भिन्न भिन्न नियम बनाए, स्वयं को नैतिक माने, तो क्या वो विश्वसनीय होगा? सभी नेताओं को समीप से और गहराई से देखा जाता है कि उनके आचरण में कितनी नैतिकता है। ये महत्वपूर्ण होता है कि वे कितने वास्तविक और विश्वसनीय हैं। अतः आवश्यक है कि वो नैतिक हों, नैतिक प्रबंधन करें। अतः ये विचारणीय है कि कार्य शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक अच्छा उदाहरण पेश करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि प्राय आसान नहीं होता। आप सोचें कि बेहतर उदाहरण कैसे बने जो हमेशा दूसरों को दिखता है। चौथा आयाम है लीडर फॉलोअर संबंध, जो कि नैतिक संबंधों के व्हाट एक्सप्रेशन को बताता है। ये अंतिम आयाम नेताओं और अनुयायियों के पारस्परिक संबंध से जुड़ा है। अच्छा नेता अच्छे संबंधों को मजबूत करता है, पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहानुभूति, सहयोग और देखभाल पर आधारित संबंध बनाता है। अच्छे संबंध नैतिक नेतृत्व का आधार है। नैतिक नेतृत्व यानी एथिकल लीडरशिप के एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी असर दिखाई देते हैं, स्पेशली जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, ओवरऑल वेलबींग पर। एथिकल लीडरशिप वाली वर्क प्लेसेस में ये देखा जाता है कि कर्मचारियों को लगता है कि उनका काम अधिक सार्थक है और उनका चीज़ों पर अधिक नियंत्रण है। कर्मचारी अधिक ऑल्ट्रूस्टिक यानी परोपकारी होते हैं और वो सहकर्मियों की मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। ये एम्प्लॉयज़ की इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कम करती है और अधिक विश्वास आपस में बढ़ाती है। कोलैबोरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट की भावना भी बढ़ाती है। नैतिक नेतृत्व वाले कार्यस्थल में कर्मचारियों को काम के प्रति अधिक समर्पण देता हुआ पाया गया है और कर्मचारियों को अपने वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा एसोसिएटेड फील होता है। साथ ही वे अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा आशावादी पाए गए हैं। नैतिक नेतृत्व आने वाले समय का एक अभिन्न पहलू है। नैतिक नेतृत्व का संबंध समाज के मूल्यों से है, यानी सोशल वैल्यूज़ से है। इसलिए एथिकल लीडरशिप केवल एक व्यक्ति की पर्सनल वैल्यूज़ और एक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे सेट ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में है, जिसका हिस्सा समाज भी है और कार्यस्थल तो है ही है। चलिए अब अंत में हम समझें कि संक्षिप्त में नैतिक नेतृत्व क्या है। निष्कर्ष यह है कि इथिकल लीडरशिप का अर्थ है इंटीग्रिटी के उच्च मानकों के अनुसार व्यवहार करना। एक नैतिक नेता की कुंजी है अपनी जिम्मेदारियों को समझना, उनका सम्मान करना, क्योंकि सिर्फ कानूनों और नीतियों की पालना ही पर्याप्त नहीं होती है। लीडिंग बाय एग्जाम्पल व्यवहार करना और स्मरण रखना कि नियम सबके लिए हैं, केवल शीर्ष नेतृत्व पर लागू नहीं होता, बल्कि किसी भी प्रबंधक के स्तर पर लागू होगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या और कैसे मैनेज करते हैं। पारदर्शिता और इंटीग्रिटी से ही सभी निर्णय लिए जाने चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम आपको सजेस्ट करेंगे 2 मूवीज़ जो आपको एथिकल डिलेमास और डिसीजन मेकिंग के बारे में और समझ देंगे। पहला है आई मूवी और दूसरा ब्लैक पैंथर। ये देखकर आपको कुछ एथिकल डिलेमास दिखेंगे और उसमें उन किरदारों ने क्या निर्णय लिए इस बारे में पता चलेगा।